गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 विषय इतिहास। इतिहास के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं, पहला सवाल है हमारे पास, एक कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो जो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका, स्पेन, बेबीलोन, इराक। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब, अफ्रीका में। फिर है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया? चंगेज खां, बाटू, भोगरचू और जोची। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोची। ठीक है, ऑप्शन नंबर द, जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया था। फिर है, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की? तो ये की थी लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट होगा। चौथा है, चिरोकी का अर्थ है हवाई जहाज, जीप, बाल कटाई मशीन या कॉक। तो चिरोकी का अर्थ होता है जीप। फिर है, प्रेरी बंदरगाह कहाँ है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसका उत्तर हो जाएगा प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के हैं। प्रेरी जो चरागाह है उत्तरी अमेरिका के। फिर छठवा है, मेईजी सरकार का संबंध है। तो मेईजी सरकार का जो संबंध है ये जापान से है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र खालिस्तान गणराज्य का हिस्सा है। तो ये जो है इराक का हिस्सा है। ठीक है, कहाँ का हिस्सा है? इराक का हिस्सा है। फिर दूसरा है, तेमुजीन को खालिस्तान की उपाधि प्राप्त थी। तो तेमुजीन को जो है चंगेज खां की उपाधि प्राप्त थी, चंगेज खां। इसके बाद तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, चंगेज खान की विधि संहिता को खालिस्तान कहा जाता था। तो चंगेज खान की जो विधि संहिता थी इसको यास कहा जाता था। इसके बाद चौथा है, पादुका विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो पादुका विश्वविद्यालय जो है इटली में स्थित है। पादुका विश्वविद्यालय इटली में स्थित है। पांचवा, खालिस्तान अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है। तो जो है एक तीर की नोक। ठीक है, एक तीर की नोक, ये जो है सबसे अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है। इसके बाद लास्ट है छठवा, रेड गार्ड्स में खालिस्तान शामिल थे। तो रेड गार्ड्स में जो है छात्र शामिल थे। तो ये खालिस्तान भी आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में वारका शीर्ष चित्रकला से संबंधित है। तो ये जो है असत्य है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा असत्य, सॉरी, पहला वार्कशीर्ष चित्रकला से संबंधित है, ये हो जाएगा असत्य। फिर है, रोम में चांदी के सिक्कों को सॉलिड कहा जाता था। तो ये भी असत्य है। फिर है, चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बिल्कुल राइट। फिर चौथा है, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था। तो चौथा का आ जाएगा राइट। इसके बाद पांचवा देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, ये असत्य है। फिर उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी। पहला सवाल दिया है, मंगोल सरदारों की परिषद। तो मंगोल सरदारों की परिषद को कुरिलताई कहा जाता है। मंगोल सरदारों की परिषद को कुरिलताई सभा कहा जाता है, जो कि यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक, इसके बाद मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना। तो ये युद्ध व प्रेम, इसमें आ जाएगा युद्ध और प्रेम। फिर है अगस्त। तो अगस्त जो आ जाएगा 27 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है सामंतो या लार्डो का निवास स्थान। तो ये मैनर। ठीक है, इसमें आ जाएगा मैनर। फिर है मार्टिन लूथर।
मार्टिन लूथर जो है एक समाज सुधारक थे। फिर ये कुरिलताई पहले वाला ये दिया हुआ है, ठीक है, कुरिलताई। इसके बाद कैनबरा, तो कैनबरा आ जाएगा सभा स्थल। और बचा प्रथम अफीम युद्ध, तो प्रथम अफीम युद्ध 1840 में हुआ था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, किलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है? तो किलाकार जो लिपि है ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। यहाँ लिख देंगे मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया से संबंधित है। इसके बाद है ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। फिर यायावर शब्द का अर्थ है, तो यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़, ठीक, घुमक्कड़। इसके बाद पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे? तो ये थे एंड्रियस वेसेलियस। एंड्रियस वेसेलियस, ठीक। इसके बाद देखिए कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन सा था? तो ये हो जाएगा होपी। जो निकट रहने वाला जो समूह था ये था होपी। इसके बाद छठवा, किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो डच भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है, डच भाषा में, ठीक है, समुद्र को जी कहते हैं। आधुनिक चीन का संपादक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन का संपादक सन यात सेन को माना जाता है। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, ठीक। इसके बाद जो मॉडल प्रश्न पत्र में जो आईएमपी सवाल दिए हैं ये सवाल सभी देख लें आप और इनको अच्छे से तैयार कर लें ताकि वार्षिक परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर ले और इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।